दर्शकों को जल्दी से जानकारी देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। समन जारी किया गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह को समन जारी किया गया है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने यह समन भेजा है। वक्फ बोर्ड हवाला केस में अदालत ने समन भेजा है। 20 अप्रैल को कोर्ट ने पेश होने के लिए कहा है। वक्फ बोर्ड हवाला केस में अदालत की ओर से समन भेजा गया है। ईडी ने समन नाम मानने की बात कही थी। कोर्ट ने कहा, यहां पर संजय शर्मा हमारे संवाददाता बने हुए हैं। संजय, वक्फ बोर्ड हवाला केस में अदालत ने समन भेजा है अमानतुल्लाह खान को, क्या है पूरा मामला जिसके बारे में बताएंगे दर्शकों को आप? ये पूरा मामला वक्फ की संपत्ति को बेचने का है और उसमें अमानत में खयानत का है। जिस वक्फ का मतलब होता है एक ट्रस्ट, एक विश्वास, और उसमें जब अमानत में खयानत का मामला है उसमें इनसे पूछताछ की जा रही है कि आपने वक्फ की संपत्तियों का किस तरह से निस्तारण किया है, कैसे उनको बेचा है और वक्फ के साथ किस तरह की धोखाधड़ी है। उसमें उनको जांच एजेंसी लगातार समन कर रही थी जिस पर वो हाजिर नहीं हो रहे थे। अभी अदालत का समन है। अदालत के समन में जाहिर है कि अमानतुल्लाह खान को वहां पेश होना पड़ेगा और अदालत के सीधे और तीखे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर बात करें तो आम आदमी पार्टी की, अभी कहते हैं ज्योतिष की भाषा में, शनि की दशा चल रही है। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, कोई पहले जद में आ गया, कोई अब जद में आ रहा, कोई आगे जद में आने वाला है। इसके लिए भी जैसे अरविंद केजरीवाल ने अदालत के निचले विशेष कोर्ट के सामने कहा था कि विजय वो मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, और विजय उस मामले में एक मुख्य अभियुक्त की तरह है जो अब सरकारी गवाह है। तो सौरभ भारद्वाज और आतिशी, तो जाहिर है कि आज नहीं तो कल वो भी ईडी के रडार पर आ सकते हैं, क्योंकि ईडी उनसे पूछेगी कि आपका नाम इसमें आया है, अब आप इसमें बताइए कि जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो कुल मिलाकर अभी अमानतुल्लाह खान आए हैं, इसके बाद आगे भी और आएंगे। पहले भी 3 लोग इसमें, 4 लोग इसमें आ गए हैं। इसमें सिर्फ संजय सिंह है जिनको जमानत मिली है, बाकी सारे लोग अभी अंदर हैं। अब आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट की ओर से जो टिप्पणी दी गई है, खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी की क्या प्रतिक्रिया रहती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजीव बब्बर जी, प्रवक्ता दिल्ली बीजेपी के, वारिस पठान जी, प्रवक्ता AIMIM के, आशुतोष वर्मा जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, MS खान जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और प्रियंका कक्कड़ जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की जुड़ चुकी हैं। प्रियंका जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए, अब जिस दिन संजय सिंह बाहर आए थे उस दिन तो जीत का जश्न मनाया गया और लोकतंत्र को खतरे में पैदा कर रही है केंद्र सरकार, उसके खिलाफ ये लड़ाई है, शेर आया, दुनिया भर की बातें कही गई। लेकिन आज कोर्ट की टिप्पणी है प्रियंका कक्कड़ जी, और कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है दिल्ली के CM को लेकर, वो आज देश देख रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोपी तय नहीं कर सकता कि जांच किस तरह से आगे बढ़े, सबूत हैं, इस बात का भी जिक्र किया गया है, और ईडी की कार्रवाई सही दिशा में चल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर क्या बोलेंगी प्रियंका कक्कड़ जी आप? चित्रा जी, सभी को नमस्ते। पहले तो मैं एक सबको क्लियर कर दूं कि जो आज जज साहब ने भी बार बार कहा, ये बेल एप्लीकेशन नहीं थी, ये जो रिमांड पीरियड था जब ईडी उनको ले गई थी। अब तो अरविंद केजरीवाल जी जुडिशियल कस्टडी में है, तो जुडिशियल कस्टडी से पहले जो रिमांड पीरियड था जब वो ईडी कस्टडी में थे, ये उसको चैलेंज किया गया था। तो हमने कोई बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई, कोई बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुई है, तो गलत अवधारणा बनानी छोड़नी होगी। रिमांड, और हम पूरा रिस्पेक्ट करते हैं हाईकोर्ट का, बट हम इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। इनफैक्ट एक इम्पोर्टेंट, हमने संजय सिंह जी के भी केस में यही कोर्ट थी जिन्होंने हमारी रिमांड बेल रिजेक्ट की थी, और जाके फिर सुप्रीम कोर्ट में हमें रिलीफ मिला था, तो हम तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज चित्रा जी, ये पहली बार हुआ कि कोर्ट के रिकॉर्ड पे आ गया कि मंगुट्टा रेड्डी वो प्रत्याशी है जो सरकारी गवाह बने और जो बीजेपी की टिकट से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं आंध्र प्रदेश से। ये कोर्ट के रिकॉर्ड में पहली बार आ गया कि शरद रेड्डी ने 60 करोड़ दिए भाजपा को अपनी गिरफ्तारी के बाद। इस पे अभी निर्णय नहीं हुआ है, आज के डिसीजन में इस पे निर्णय नहीं हुआ है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी फैसला होना है अभी। तो कोई ये एक लीगल प्रोसेस है जिसमें हमने रिमांड को चैलेंज किया, ना ये बेल एप्लीकेशन थी, ना ही हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स थे अबाउट शरद रेड्डी और मंगुट्टा रेड्डी, ये खारिज नहीं हुए, ये पेंडिंग है, ये अभी डिसाइड होने हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ये बंगारू लक्ष्मण की पार्टी से हम लड़ रहे हैं
और दिक्कतें आ रही है ठीक क्योंकि है। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी ने पीएमएलए के कानून में, नहीं मुझे पूरा करने दीजिए, क्योंकि आज जज साहिब ने भी कहा कि उनको कानून के दायरे में रहना होगा। उन्होंने 5 बार ऐसा कहा। क्यों कहा? क्योंकि बंगारू लक्ष्मण की पार्टी ने पीएमएलए कानून में ऐसे संशोधन कर दिए कि अभी तक अरविंद केजरीवाल जी का ट्रायल शुरू नहीं हुआ, अभी तक कोई रिकवरी नहीं हुई चवन्नी की हमारे किसी भी नेता से, अभी तक कहीं कोई एफआईआर नहीं है, पर इस कानून के दायरे में जेल के अंदर रखा हुआ है एक ऐसे मुख्यमंत्री जो पूरी इंडिया में इकलौते मुख्यमंत्री हैं प्रॉफिट का बजट पेश करने वाले। भाजपा ही अपने जेब में पैसा भरते हैं, इसलिए उनके स्टेट्स घाटे में है। तो ये कानूनी प्रक्रिया है, रिमांड। अभी हम इसको भी, इस जजमेंट को भी आगे चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। बेल हमने नहीं लगाई, कोई इससे दोष साबित ठीक नहीं है। होता, ये बताना राजीव बहुत बब्बर जरूरी है। जी, उनकी बातों पर जवाब दीजिए। वो कह रही है दोष साबित नहीं होता है और गलत परसेप्शन बीजेपी की ओर से बनाने की कोशिश की जा रही है दिल्ली के सीएम को लेकर। चित्रा जी, इनका घमंड जो है आज टूटा है और इनके प्रवक्ता ने जो बात की है वो आधी सत्य है। इन्होंने कहा, और उसमें मैं आपको लाइन पढ़ के बताता हूं, दिस कोर्ट क्लैरिफाइज दैट द प्रेजेंट पेटिशन इज नॉट फॉर द ग्रांट ऑफ बेल। तो हम कहीं इनसे डिफर नहीं करते, लेकिन जब अगली लाइन पढ़ेंगे तो जो तमाशा पड़ा है वो स्पष्ट सुनाई देगा। और वो कहते हैं, कोर्ट क्लैरिफाइज दैट द पिटीशन इज फॉर डिसाइडिंग इफ द अरेस्ट इज इलीगल। यानी इतना घमंड था, इतना गरूर था कि मेरा तो अरेस्ट ही गलत हुआ है, इसको लेकर कोर्ट पहुंच गए थे साहब। तो जो बात इनके प्रवक्ता ने की है, आधी बात आपको बताई है, आधी बात मैंने बता दी है। तो ये तो कोर्ट से भी ऊपर, यानी ये तो जाके बोल के आए कि भैया देखिए मेरा तो अरेस्ट ही गलत है, यानी ये केस ही गलत है और उस पर आप फैसला लीजिए। और वहां जाकर इनको तमाचा पड़ा है। तो ये आज इनका जो अहंकार है, इनका जो ये छवि बनाने की कोशिश कर रहे थे, हम कट्टर ईमानदार हैं, वो तार तार हुई है, टूटी है और दिखी है। और समझिए, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये कोर्ट के ऑर्डर है, ये भारतीय जनता पार्टी की स्टेटमेंट नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता इनको कोई नैतिक अधिकार है, अगर थोड़ी सी भी, अगर अपने 20 इंटरव्यू निकाल इनसे जी। हाँ, मैं आ रही देखिए, हूं, जो मैंने मैं आ रही हूं। पहले, उनकी बात पूरी हो जाए, फिर मैं आपका क्वेश्चन तब लूंगा जब आप मेरी इस बात का उत्तर देंगे जो मैंने आपसे कहा कि आप ये अरेस्ट को इलीगल कहते हुए कोर्ट गए थे कि नहीं गए थे। पहले आप उसका उत्तर भी दे दीजिएगा। मैंने ये बात शुरू बोले नहीं की प्रियंका राज जी, बब्बर जी, और मैंने हम आपको लगातार बताया, दिखा भी राजीव रहे हैं। बब्बर कोर्ट जी, की जो टिप्पणी शुरू आई में है ही- वो हमने टीवी स्क्रीन पर दिखाया, ईडी की कार्रवाई को लेकर। प्रियंका जी, जो टिप्पणी की गई है कि हाँ जायज है जो जांच चल रही है, सबूत हैं, हाईकोर्ट ये कह रहा है। बीजेपी क्या करती है, आम आदमी पार्टी क्या करती है, उससे जनता को क्या लेना देना। कोर्ट की ओर से जो टिप्पणी की जा रही है वो तो महत्वपूर्ण है ना। आप लोग अपनी राजनीति करते रहिए, लेकिन देश को सच जानने का अधिकार है। प्रियंका जी, क्या है सच? चित्रा जी देखिए, चित्रा जी मेरे को फिर थोड़ा टेक्निकल होना पड़ेगा, बट सच ये है कि 2018 में जिस पीएमएलए कानून को, जिस प्रोविजन 45 को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, उसको रिवाइव किया भाजपा ने और उसके तहत ये राजनीतिक गिरफ्तारियां कर रही हैं। इसके तहत आप ये बात समझें, इस कानून के तहत सबूत जिसके ऊपर आरोप लगे हैं उसी को लाना होता है। आप ये बात समझें, उसी को प्रूव करना है कि उसने जुर्म किया कि नहीं किया। तो ये जब तक ईडी ये नहीं कहेगी कि उसको बेल पे आपत्ति नहीं है तो बेल होना मुश्किल है। बट बहरहाल ये बेल एप्लीकेशन नहीं थी। राजीव बब्बर जी, आपके प्रवक्ता आज कम से कम इतनी नैतिकता रखेंगे कि ये ना कहें कि आरोप सिद्ध हो गए और बेल नहीं मिली, जो आपने झूठ प्रचार शुरू कर दिया है। मैंने तो जो बोला है, मैंने तो जो बोला है वो कि जिसको टीवी साउथ स्क्रीन पे लिकर बोला है, लॉबी सबने का, बोला है। जो मैंने बोला है आप उसका उत्तर दे तो सर अच्छा है। साउथ और लिकर मेरी बात लॉबी का जिसको आप किंगपिन बुलाते थे राजीव जी, साउथ लिकर लॉबी का जिसको आप किंगपिन बुलाते थे, वो मंगुत्ता रेड्डी आपका प्रत्याशी है आंध्र प्रदेश में। और दूसरा साउथ लिकर लॉबी का किंगपिन आपको 60 करोड़ देकर ईडी की चुप्पी खरीदता है उसकी बेल की टाइम। ये दोनों बातें पहली बार कोर्ट की एक जजमेंट में आ चुकी हैं और जब इस पे फैसला सुनाया जाएगा तो भाजपा की गंदी राजनीति का पर्दाफाश पूरी दुनिया के आगे होगा।